अब तक आपने देखा। सागर। सागर का क्या? उसे पता है कि तुमने हमें मौन व्रत रखने को कहा है, वो बहूजी को बता देगा। गंगा ने कुछ किया? ये पूरी बात नहीं बता रही आपको, मैं बताता हूँ आपको पूरी बात। मैं बताती हूँ क्या हुआ। चंचल है, जिद्दी है, पर बहुत प्यार करती है तुझसे, है ना गंगा? सच्ची बात क्यों नहीं बताती तू गंगा? नहीं बता सकते ना, बाबू ने कहा कि अम्मा जी की आज से सारी बात मानना। अब अम्मा जी की बात मुझे समझ में आ गई माधवी कि अगर बच्चों को सही ढंग से पालना है तो प्यार के साथ साथ सख्ती भी जरूरी होती है। इसलिए गंगा की जिम्मेदारी मैंने अम्मा जी को सौंप दी। शास्त्रों में जो लिखा है ना कि विधवा को अपना जीवन कैसे चलाना है, वो सब तुझे पालना पड़ेगा। इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें कोई भी नहीं खा सकते? हाँ, हम लोग नहीं खा सकते। काहे? क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में क्या लिखा है कि जलेबी और कचौरी कुछ भी नहीं खा सकते? हाँ, शास्त्रों में लिखा है। चल तू चल। अब आगे। अम्मा जी, शास्त्रों में जलेबी का नाम भी लिखा है का? पक्का पता है ना तुम्हें? फिर से सोच के बताओ। अरे सोचने की क्या बात है, लिखा है, हम लोग नहीं खा सकते बस। नाम के साथ मतलब जलेबी और कचौरी सब लिखा है। ये भगवान, कितने सवाल करती है। तू चल चल अब चल। चल 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 एकदम चुप। महाराज जी, सारे कूलरों में पानी भर दीजिए, गर्मी बहुत बढ़ गई है, दिन तक घर भट्टी के जैसा हो जाएगा नहीं तो। गर्मियाँ शुरू हुई नहीं कि म्युनिसिपैलिटी ने पानी की कटौती करना शुरू कर दिया। अब तो घड़ी देख के ही पानी भरना पड़ता है। लल्ला भैया को आपने नहाने भेज दिया ना, पानी चला गया तो मुसीबत हो जाएगी। जी जी भेज दिया है। मम्मी, मैं नहा के आ गया, अब पुल की वजह नहाने। महाराज जी, आप ड्रम में पानी भर रहे हो ना, मैं आपकी हेल्प करूं? सागर आराम से। सागर, सागर नहीं बेटा, तू थक जाएगा, छोड़ दे। लेकिन मम्मा इतना से तो काम है, मैं बड़ा हो गया हूँ, इतने से काम से नहीं थकूंगा। कहा ना नहीं। अच्छा कूलर में जाके पानी भर दो। तुम सुनते क्यों नहीं हो? मम्मी, कूलर में पानी भरना कौन सा बड़ा काम है, और सागर अगर महाराज जी की हेल्प करना चाहता है तो करने दीजिए ना उसे। पुलकित बेटा, लेकिन वो। अच्छा, मैं हेल्प करता हूँ सागर की। और मम्मी, आप परेशान मत होइए, चल आजा, घर का मर्द है ना, इतना सा काम तो कर ही सकता है। सागर, तू और एक बाल्टी भर के ला। अरे रहने दो लल्ला भैया, मैं कर लूंगा। चपड़ चपड़ बंद कर, दिमाग खराब करती है तू तो ये लड़की। कर लूंगा। अरे वाह, लल्ला इतना सयाना हो गया, पानी भर रहा है महाराज जी। हाँ दादी, घर का मर्द हूँ ना। ओहो हो, जा जा। हम भी भर दे पानी। नहीं, तू नहीं कर सकती, तू मर्द थोड़ी ना, लड़की है तू, तुझसे नहीं होगा। कहीं नहीं होगा, अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। बोला ना नहीं कर सकती तू, हम करेंगे। बोला ना मैं करूँगा। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम लोग मेरी मदद करने आओ या मेरा काम बढ़ाने आओ? चलो यहाँ से चलो। जाना। कहा ना हम भरेंगे पानी। ए लड़की, अब तू लल्ला के साथ लड़ाई करेगी? ले जा, कायदे से फैला के आ, जा चल। ओ मेरा लल्ला, प्रसाद नहीं खाएगा तू? जल्दी आ जल्दी आ। अले 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 चपच्चू, क्या प्रसाद नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ ये हुई ना बात। ला हाथ दे अपना, ये ले प्रसाद। और मेरे हिस्से का प्रसाद? दृष्टि दीदी आओ। दृष्टि, इतने दिन बाद याद आई नानी। तेरा चेहरा देखने के लिए मैं तरस गई और तू है कि भूल गई नानी को।
अरे मेरा बच्चा। आप जितना मर्जी गुस्सा क्यों ना कर लीजिए नानी, लेकिन प्रसाद तो मैं लेकर रहूंगी। गुस्सा अपनी जगह पे, लेकिन ले प्रसाद ले। अरे सुनो नीरू, बहू देखो कौन आया घर में, दृष्टि आई है भाई। दृष्टि? नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा। अरे दृष्टि, देखो देखो, अचानक ही आ गई बेटा, फोन करके बताना तो चाहिए था। अरे बताने की क्या जरूरत है, दृष्टि का अपना घर है, जब चाहे आ सकती है। क्यों बेटा? हाँ कितनी बड़ी हो गई है, और चश्मा और टीवी देख। ठीक है बहू, अभी अभी तो आई है। मामा जी। दृष्टि बेटा, ये अकेली तो नहीं आ सकती। कहाँ है हमारे ओमकार जीजा जी? अब मामा जी आप तो जानते हैं ना बाबूजी को कि बनारस आए हैं तो गंगा स्नान तो करके आएंगे। मुझे मोड़ पे छोड़ के कहने लगे कि तुम जाओ मैं आता हूँ, तो आ जाएंगे, डोंट वरी। बहू सुन लिया महाराज, अरे दामाद जी आने वाले, सब काम छोड़ो, हाँ तैयारी करो उनके स्वागत की। मेरी कहाँ रह गई? अरे मेरी, ए मेरी, महाराज जी आया अम्मा जी। दौड़ के आइए। आओ चलो। हे शिव 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 शिव, हे काशी विश्वनाथ, देख रहे हैं आप, आपकी काशी नगरी भी अब रहने लायक नहीं रही, जगह जगह कचरा फैला रखा है। अरे भैया जी, जरा 12 कचौड़ियां बांध दीजिए और जलेबियां भी। कितना दे दूं? 250 ग्राम दे दूं? $250 ग्राम नहीं, 250 ग्राम बोलिए। अपनी राजभाषा बोलने में शर्म आती है। अंग्रेज चले गए, लेकिन उन लोगों की हवा ने तुम जैसे लोगों को अभी तक गुलाम बनाकर रखा है। दिनू, एक काम कर, गरम वाला ये जलेबी निकाल, 250 ग्राम तोल दे, और ये 12 कचौरियां दे दे। तूने वो नया गाना सुना जिसमें हीरोइन एकदम झटके लेके डांस करती है? हाँ, शी इज सो प्रिटी, लेकिन हीरो एकदम लल्लू सा है। करेक्ट। अरे मुझे लेना चाहिए था यार, उससे तो अच्छा दिखता हूँ। हूँ ना एकदम स्मार्ट एंड हैंडसम। वैसे एक बात बोलूं, तू भी कोई भाई साहब, हीरोइन से कम नहीं लगती यार। रियली? क्या हो रहा है ये सब? चलो यहाँ से। हेलो अंकल, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हिंदी में बोलो। पूछो आपत्ति क्या है आपको? और ये जो बेशर्मी का खेल चल रहा है ना, ये होने नहीं देंगे हम यहाँ पर। उम्र देखकर लगता तो नहीं है कि तुम शादीशुदा हो, भाई बहन हो नहीं सकते, तो इस तरह से खुलेआम हंसी ठट्टा करने का मतलब क्या है? एक्सक्यूज मी अंकल, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ओके? फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। लड़का लड़की दोस्त हो ही नहीं सकते, और तुम मूर्ख किसी और को बनाना, और दोस्ती की आड़ में बेहुदा हरकतें करने वालों को जानते हैं हम। इग्नोर हिम, ही इज मैड, क्रेजी। हिंदी में बोलो। रहते हिंदुस्तान में, लेकिन बोलेंगे विलायती। अरे क्या हुआ? अरे यार पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये लोग। अच्छा, जब पकड़ो, चलो। और तुम इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? और ऐसी कैसी आजादी दे रखी है अपनी बेटी को, कुछ भी करती फिरेगी? उन्हें पता है तुम क्या कर रही हो, कहाँ हो, किसके साथ हो? एक काम करो, तुम फोन नंबर दो। नहीं अंकल प्लीज। कमाल है आजकल के लड़का लड़कियों का, बेचारे माँ बाप क्या करे, 24 घंटा पहरा तो नहीं दे सकते। तुम घर ही लेके चलो हमें, चलो। अंकल प्लीज ऐसा मत करिए, मामा पापा को मत बताइए, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। हिंदी में बोलो, बोलो हमें माफ कर दीजिए। तो माफ दीजिए हमें। हाँ, और तुम जो है अपनी ये फटफटिया हटाओ यहाँ से, चलो। और आइंदा अगर दिखे ना आज की बात, तो आज ही की तरह छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम, सीधा लड़की के माता पिता के पास घसीट के लेके जाएंगे। चलो निकलो यहाँ से। तुम क्या जा रही हो? तुम नहीं जाओगी इसके साथ, तुम चलो, चलो तुम। रिक्शे वाला कौन है भाई? तुम हो। तुम इस लड़की को इसके घर छोड़ कर आओगे, हैं? और याद रहे, ये लड़का इसके पीछे पीछे ना आए, ठीक है? हाँ चलो बैठो।
क्या होगा आजकल की पीढ़ी का भगवान जाने। अरे आजकल के लड़के लड़कियों का शर्म नाम की चीज से कोई वास्ता ही नहीं रह गया है। और आप लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? जाओ अपना अपना काम करो भाई। सर आपकी जलेबी और कचौरी। अरे हिंदी में बोलो भाई, बोलो। आपकी कचौड़ियाँ और जलेबियाँ साहेब, बोलो। आपकी जलेबी और कचौरियाँ साहेब, ले आऊं मैं साहब? हाँ चलो। लीजिए। कितने पैसे हुए? दामाद जी आ रहे, खाने में क्या बना है? हिंग के चौक वाले अरहर की दाल, मेथी आलू और फूल गोभी मटर और गरम गरम पूड़ियाँ तल दूंगा। और कुछ? हाँ पनीर। हाँ। पनीर जाके पनीर ले आओ। अरे रुको रुको रुको, वो भी बनाना, क्या बोलते हैं उसको, कटहल की सब्जी खाने में बहुत शौकीन है वो। और मीठी दही और आमरस भी रख देना। और क्या अरे हम महारानी तू कहाँ जा रही है? तूने दामाद जी का कमरा तैयार किया? हाँ? नहीं किया होगा ना। जब वो सोने के लिए, थोड़े से आराम करने के लिए, तू तब झाड़ू पोछा करेगी क्या पगली? ये सब छोड़, एक बढ़िया से नई चादर ले लेना, ठीक है? अम्मा जी बस वही करना। मतलब ए बहू नीरू को कहना आज कहीं ना जाए। कोरट पोरट दामाद जी आ रहे हैं। जी अम्मा जी, मैंने पहले ही कह दिया राघव जी। उन्होंने उनकी सारी मीटिंग्स कैंसिल। चलो बढ़िया, ये सब छोड़। सुन, मुझे ना उस मेरी पे जरा भी भरोसा नहीं है। मैंने उसे कहा चादर बदलने के लिए, और साथ में ना तौलिया भी ले लेना, ठीक है? जा। मैं जाऊँ? हाँ, मैं सोच रही थी और क्या बचा क्या है, कुछ तो था। हाँ खीर, मैंने खीर तो बोलना ही भूल गई। महाराज जी सुनो, ऐसा करो कि थोड़ा सा खीर। अरे महाराज जी तो पनीर लाने चले गए। अरे अभी क्या करो? बहू, अरे दृष्टि दीदी, आप कब आई? अच्छा बच्चों, आते ही सवाल। हाँ, ये नहीं कि दीदी आई हैं तो जरा पैर वैर छू के आशीर्वाद ही ले लो। अच्छा ठीक है, खुश रह। अब ये तो बता जरा कि तूने कोई गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं बनाई अभी तक? नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना हैंडसम है मेरा भाई और अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? तू क्यों हंस रही है? पर तभी गर्लफ्रेंड किसे कहते हैं? नहीं, तुम लोग हंसते थे तो हम भी हंसने लगे। सागर, ये कौन है? गंगा है, हमारे साथ रहती है। गंगा, यहाँ आओ। तो गंगा नाम है तुम्हारा। लेकिन ये सफेद साड़ी क्यों? हम विधवा है ना, हमारा दूल्हा मर चुका है। जैसे कि आपके पापा, वो भी तो विधवा है ना। सोन वो भी तो मर गई। हमारी मैया भी भगवान के पास चली गई। हमारी मैया भी। तो अब हम दोनों पक्की सहेलियां बन सकती है ना? कैसे? क्योंकि सहेलियां ही तो एक दूसरे का दुख दर्द समझती है ना। भैया, दोस्त लड़का हो तो फ्रेंड, दोस्त लड़की हो तो सहेली, है ना? तो गर्लफ्रेंड और सहेली का मतलब एक ही तो हुआ। फौजी के सामने ये सब मत बोलना। उनके सामने इंग्लिश वर्ड्स यूज करना सख्त मना है। सिर्फ शुद्ध हिंदी। कोई घर में है? महाराज जी। नमस्ते नमस्ते। हम सब कब से आपका रास्ता देख रहे हैं। इतना टाइम कैसे लग गया? बताइए ना, इतना टाइम कैसे लग गया? टाइम नहीं, समय कहिए। जी कहिए, इतना समय कैसे लग गया? इतना समय कैसे लग गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बनारस शहर की भाषा ही नष्ट हो गई है। नष्ट नहीं माँ जी, भ्रष्ट कहिए, भ्रष्ट। और ये शहर बनारस नहीं, इसका प्राचीन और सुसंस्कृत नाम है काशी। ये काशी की नगरी थी और काशी की नगरी रहेगी। अरे नहीं, ये क्या करे, ये हमारी परंपरा में नहीं है।
जमाई राजा की पैर पसाई तो मुझे करनी चाहिए और आप है कि आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अम्मा जी, गुरुओं का आदर और सम्मान करना हमारी परंपरा है। हमने अपने गुरुओं का आदर और सम्मान कर लिया, अब आप अपनी परंपरा निभाइए, हम रोकेंगे नहीं। बहू, अरे दामाद जी की पैर पुसाई के लिए परात और पानी तो लेके आ। जी अम्मा जी। जा जा। अरे आप तो बिराजो। नीरू, बस राघव जी, ये फाइल ध्यान से कर ले लीजिएगा और मुझे याद दिला दीजिए। जी। सुनिए, अम्मा जी बाहर बुला रही हैं, ओमकार भाई साहब आ गए। अच्छा, कहाँ है वो? अम्मा जी उनकी पैर पुसाई कर रही हैं। बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। अम्मा जी बड़ी हैं, फिर भी दामाद की पैर पुसाई। वो दोनों इन संस्कारों को मानते हैं, तो हमारा बीच में बोलना ठीक नहीं है। और आप जल्दी चलिए, नहीं तो अम्मा जी नाराज हो जाएंगी। अम्मा जी के फेवरेट लाडले दामाद जी हैं। अब तक तो उनकी खातिरदारी में जमीन आसमान एक कर लिया होगा अम्मा जी ने। चलिए मिल लेते हैं जीजा जी से। सॉरी राघव जी, आज जरा घर की कचहरी संभालनी पड़ेगी। खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है महाराज जी जरूर कुछ स्पेशल बना रहे हैं। फूफा जी आए हैं ना, चल चल के देखते हैं। अरे दामाद जी के लिए जरा पानी लाना। अरे अपने कानों को छुट्टी दे रखी है क्या? सुना नहीं? सुन लिया महाराज जी, लेकिन दामाद जी के सामने जाने से डर लग रहा है। अगर कहीं कोई गलती हो गई तो एक काम करो ना, जाकर आप ही दे आओ ना पानी। मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता, अगर हिल गया ना तो खाना जल जाएगा। मटर पनीर, कटहल, खीर, आमरस। दामाद जी के लिए पानी लाने के लिए कहा था ना। मुझे भूल गई है। अम्मा जी, आप ही जाकर दे आओ ना, हमें बहुत डर लग रहा है। अगर कहीं कोई गलती हो गई तो। ला मुझे दे। सुन, वहाँ फटकना भी मत, और जो मैंने कहा याद है ना? गंगा, आज तो बहुत बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। पता है जलेबी और कचौड़ी भी है। तुम खाना हम नहीं खा सकते ना, विधवा है, तली हुई चीज भी नहीं खा सकते और मीठा भी नहीं खा सकते। अम्मा जी कहती है विधवा लोग ये सब नहीं खा सकते। सब तैयार है? अरे जल्दी करो, फटाफट करो, लेके चलो। नीरू, खाना तैयार है, दामाद जी को बुला लो। जी अम्मा जी आ रहे हैं, आइए। तो दिन भर चोर उचक्कों और अपराधियों से पाला पड़ता रहता है। जी मगर मैं सिर्फ बेगुनाह और ईमानदार लोगों का साथ देता हूँ। कोशिश यही होती है कि किसी बेकसूर को सजा न मिले। आई आई, बैठिए। मजाक कर रहे थे, वकीलों की परेशानी पता है हमको। खाइए ठीक से दामाद जी। सागर, क्या हो बेटा, खाना शुरू करो। महाराज जी जलेबी लेके आई। अभी लाया।
जलेबी लीजिए। महाराज जी। जी। जलेबी कचौड़ी, लहसुन प्याज हम लोग नहीं खा सकते। क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है। आपके पापा वो भी तो विधवा है ना, सुमन वो भी तो मर गई। महाराज जी इनको जलेबी का ही भरोसा है, वो तो विधवा है ना।